और दुनिया के हर महान कवि, हर लेखक को ये पीड़ा हमेशा रही कि वो जो कहना चाह रहा था एग्जैक्टली वो कह नहीं पाया कविता में या उपन्यास, नाटक, कहानी में। तो एक सेंस ये बनती है कि जैसी कविता निराला के मन में लिखने का हमेशा से ख्वाब था, सपना था, वैसी कविता यानी कि मास्टरपीस जो सोचा हुआ था, वो मास्टरपीस शक्ति पूजा में आके साकार हो गया। ये बात समझने के लिए एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, इथिक्स की क्लास में देता हूँ, शायद साहित्य में भी कभी दिया होगा। एक, मुझे नहीं पता कि आपने कौन से बोर्ड से पढ़ाई की है स्कूल की, जिस बोर्ड से मैंने पढ़ाई की सीबीएसई से, उसमें 7वीं 8वीं क्लास में अंग्रेजी की पुस्तक में कहानी थी। उस कहानी द लास्ट सपर नहीं, द लास्ट लीफ, यस, द लास्ट लीफ नाम से कहानी थी। आपने पढ़ी है वो कहानी, सुनी है? हाँ। हिंदी की एक फिल्म में पिछले 3-4 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें रणवीर सिंह था, लुटेरा। हाँ, लुटेरा फिल्म में क्या हुआ कि उन्होंने 2 कहानियों को जोड़ दिया। तो जो दूसरी कहानी जोड़ी उस फिल्म के अंत में, वो द लास्ट लीफ है। पहली कहानी जो है वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय की कुछ रोचक घटनाएं थी, उनमें से एक ली थी। क्योंकि उस घटना से पूरी कहानी बन नहीं पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक ही कहानी में 2 कहानियां जोड़ दी, तो द लास्ट लीफ उसमें आ गई। तो लास्ट लीफ की क्या कहानी है? आखिरी पत्ता, मतलब कहानी ये है कि एक पेंटर है जिसके मन में सपना है कि मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊं कि जो पेंटिंग ना लगे। देखिए, महान पेंटिंग का एक ही कसौटी है, जो पेंटिंग ना लगे। महान अभिनय की एक ही कसौटी है, जो अभिनय ना लगे, सीधी सी बात। अब वो बूढ़ा हो गया, लोग उसको महत्व भी नहीं देते हैं, सबको लगता है ऐसी पागल आदमी है। वो बोलता रहता है कि अरे नहीं, मैं ऐसा मास्टरपीस बनाऊंगा। उसी जगह पर एक लड़की बीमार है जिसकी उम्र 22, 24, 25 साल की उम्र है। बीमारी क्या है समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बुरी तरह से बीमार है और बचेगी या नहीं इस पे डाउट है। उसकी तीमारदारी भी हो रही है लेकिन फिर भी नहीं बच रही। उसके मन में एक कंसेप्ट है, इसको दर्शन की भाषा में ब्लिक कहते हैं, ब्लिक। और ब्लिक का मतलब यह है, मेरे मन में कोई ऐसी बात बैठी हुई है जो मुझे लगता है कि सही है, बेशक अन्य तथ्य और तर्क उसे सही साबित करे या ना करे, बस मेरे मन में बैठा है तो बैठा है। जैसे वो शकी मिजाज का व्यक्ति है, अगर आपने उसके मन में संदेह बैठा दिया, तो जो शेक्सपियर के नाटकों के रूपांतरण हिंदी फिल्मों में हो रहे हैं ना आजकल, उसमें से वो वाली फिल्म कौन सी थी जिसमें गीत था, बीड़ी जलाई ले वाली? ओंकारा। ओंकारा में भी आप देखेंगे कि ओंकारा में भी अंत में एक संदेह, अगर आप किसी के मन में संदेह पैदा कर दें और संदेह गहरा हो जाए, तो उसके बाद बेशक वो बात झूठी हो, लेकिन उस व्यक्ति को पक्का विश्वास है कि ये बात सही है, और उसी बेस पर फिर वो एक्शन लेता है, हमला कर दिया, किसी की हत्या कर दी, सब करता है। तो उस लड़की के मन में ये बैठ गया, वो जहां बैठी है, सर्दी का मौसम है, खूब स्नोफॉल हो रहा है, और बाहर एक पेड़ है, बर्फ गिरती जा रही है, पेड़ की पत्तियां टूट के गिर रही हैं, कुछ ही पत्तियां बची हैं। उसके मन में यह भाव आ गया कि बस ये पत्तियां गिरना और मेरा खत्म होना, इसमें एक रिलेशनशिप है। जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा पेड़ का, वैसे मेरी मौत हो जाएगी, ये उसके मन में बैठा हुआ है। उस पेंटर को ये बात समझ में आ गई है कि इसके मन में ये बात बैठी है। तो पेंटर ने क्या किया कि रात के अंधेरे में किसी तरह से वहां गया और अपने रंग और ब्रश से एक ऐसा पत्ता बनाया पेड़ पर जो दिखने में एकदम पत्ता लग रहा था, असली पत्ता लग रहा था। उतनी सर्दी में जाने से, काम करने से उसको निमोनिया हुआ, उसकी मौत हो गई। और ये लड़की जिंदा है, उसको बताया नहीं गया कि वो अभी मरा के क्या है। और रोज उठ के देख रही है, सब पत्ते गिरते जा रहे हैं और अंत में एक ही पत्ता बचा हुआ है। इसको लग रहा है कि आज मैं मरूंगी, आखिरी पत्ता है, ये पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। अगले दिन भी वो पत्ता मौजूद है, नेक्स्ट डे भी है, उसके बाद भी है। और तब उसको ये एहसास होने लगा कि लगता है कि ईश्वर चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं। और फिर इस आत्मविश्वास की बदौलत वो ठीक होने लगती है, और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसको समझ में आता है कि ये उसके साथ एक अच्छा छल किया गया था। ये है मास्टरपीस, कि पेंटर ने जैसी पेंटिंग का सपना देखा था,
अंततः वैसी पेंटिंग बना के मरा। इसको बोलते हैं मास्टरपीस। समझ में आ गई बात? इस